हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, दुख हम सभी ने फेस किया है कभी ना कभी। दुख अपने आप में एक यूनिवर्सल फीलिंग होती है, यूनिवर्सल एक्सपीरियंस है और सबको कभी ना कभी दुख हुआ है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। और हर एक व्यक्ति दुख से अलग अलग तरह से इन्फ्लुएंस भी होता है। हर एक व्यक्ति का तरीका भी अलग अलग होता है। दुख से जब इंसान पीड़ित होता है तो वो किस तरह से उसका व्यवहार होता है, किस तरह से वो अपने अंदर महसूस कर रहा होता है उस चीज़ को लेके। किसी किसी का दुख कम टाइम के लिए होता है, किसी किसी का दुख बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। तो दुःख के बारे में मॉडर्न साइंस ने कुछ एक चीज़ें स्टडी करी हैं और ये चीज़ पता लगी है कि दुःख जो है, जिसे हम इंग्लिश में ग्रीफ भी कहते हैं, वो टोटल 16 टाइप्स का होता है, 16 तरह के दुःख होते हैं। मैं आपके साथ इस वीडियो में उस सारे टाइप्स के बारे में बात करूँगा ताकि आपको थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स अ लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में दोस्तों बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो मैं पहले टाइप की बात करता हूँ, इसका नाम होता है एंटीसिपेटरी ग्रीफ। एंटीसिपेटरी ग्रीफ में क्या होता है कि जो दुख वाला एक इवेंट है, उसके होने के पहले ही उसकी आशंका में कि वो चीज़ होने वाली है या वो चीज़ अब अवश्यम भावी है, हो ही जाएगी, व्यक्ति को दुःख होना स्टार्ट हो जाता है। मैं आपको इसका एग्ज़ाम्पल बता सकता हूँ कि सपोज़ करो कोई व्यक्ति है, उसकी फ़ैमिली में कोई भी बुज़ुर्ग हैं, उसकी माताएँ या उसके पिता हैं कोई भी, वो किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हैं कि जिसका अब कोई इलाज बचा नहीं है। और उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि अब कभी भी जो है वो इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसमें व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दुःख होना स्टार्ट हो गया इस एंटीसिपेशन में, इस अंदेशे में कि अब ये चीज़ तो होने ही वाली है। ये है एंटीसिपेटरी ग्रीफ का एग्ज़ाम्पल। अब इसमें क्या है कि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उदासी भी हो रही है अंदर से, बहुत ज़्यादा होपलेसनेस हो रही है या बिल्कुल मतलब निराशावादी सोच आ रही है, बहुत ज़्यादा दुःख हो रहा है, ये सोच-सोच करके कि अब इनका जो अंतिम समय है वो निकट है। तो अभी अंतिम समय आया नहीं है, अभी वो जीवित हैं, ज़रूर वो हॉस्पिटल बेड पे हैं या अपने घर पे बेड पे हैं और उनकी इस तरह से केयर हो रही है, लेकिन फिर भी जो एक एंटीसिपेशन है इस चीज़ का कि ये चीज़ होने वाली है, इस चीज़ को अब कोई रोक नहीं सकता, तो उस चीज़ में एक तरह से दुःख होना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। तो ये एग्ज़ाम्पल है एंटीसिपेटरी ग्रीफ का। अगला टाइप है नॉर्मल ग्रीफ। तो ये नॉर्मल ग्रीफ वो है जो हमें से ज़्यादातर लोग महसूस करते हैं। एग्ज़ाम्पल कि किसी भी अगर आपके कोई बहुत लव्ड वन है, उनका लॉस हो जाए या कोई भी चीज़ अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यारी है और वो आपसे अलग हो जाए, आपसे छूट जाए, आपसे दूर हो जाए, तो जो दुःख होता है वो एक नॉर्मल ग्रीफ हम समझ सकते हैं और इसमें बहुत अलग-अलग तरह की मिक्स्ड फीलिंग आ सकती हैं। व्यक्ति को बहुत ज़्यादा उदासी हो सकती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है, अंदर से बहुत ज़्यादा आशाहीनता हो सकती है और मतलब कोई भी इस तरह की मिक्स्ड फीलिंग्स हो सकती हैं। नॉर्मली ये जो नॉर्मल ग्रीफ है ये कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर धीरे-धीरे व्यक्ति जो है वो कोप अप करना शुरू कर देता है कि अब जो मेरी न्यू रियलिटी है, जो अब मेरी नई वास्तविकता है वो उनके बिना है। तो इस तरह से मुझे जीवन जीना है अपना। ये अपने आप में एक नॉर्मल ग्रीफ का उदाहरण है। अगला टाइप है जिसका नाम है कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ। इसे हम प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर भी कहते हैं। प्रोलॉन्ग मतलब कि लंबे समय तक चलने वाला। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इस वाले टाइप में क्या होता है कि जो ग्रीफ है, जो दुःख है, उसकी इंटेंसिटी कम ही नहीं होती। टाइम बढ़ता जा रहा है तब भी व्यक्ति को वो जो भी दुःख की अनुभूति है, जिस भी घटना की वजह से हुई है, वो अनुभूति वैसे की वैसे ही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि फ्रेश है। तो उसमें कि जब मैं आपको एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि आप सपोज़ करो कि किसी व्यक्ति के अगर स्पाउस की मतलब अगर पति या पत्नी की अ, असामयिक मृत्यु हो गई, तो हो सकता है कि इस घटना के सालों-साल बाद भी वो उतना ही दुःख महसूस कर रहे हों जितना उन्हें उस टाइम पे था कि जब ये घटना हाल-फिलहाल में हुई थी। अब उनके अंदर वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि वो नॉर्मल अपना काम ठीक से कर सकें या लोगों के साथ में ठीक से मिल-जुल सकें, उठ-बैठ सकें या मतलब नॉर्मल अपनी एक सोच रख सकें। ओवरऑल वो दुःख में अभी भी पूरी तरह से डूबे हुए हैं, पूरी तरह से गमगीन हैं और कुछ भी करके वो इस दुःख से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जबकि इस घटना को हुए काफ़ी टाइम हो चुका है। ये अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ का उदाहरण है। अगला टाइप है जिसका नाम है डिलेड ग्रीफ। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर हो रहा है, डिलेड का मतलब होता है कोई भी चीज़ टल जाना। तो इसमें क्या होता है कि जिस टाइम पर वो हृदय विदारक घटना हुई है, उस टाइम पर तो व्यक्ति को इतना ज़्यादा दुःख नहीं होता, इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता। उस टाइम पे जो दुःख की रिएक्शन है, ग्रीफ की रिएक्शन है, वो सप्रेस हो जाती है या दब जाती है, डिले हो जाती है। आगे फिर कभी लाइफ में वो चीज़ उत्पन्न हो सकती है। अगर मैं आपको उदाहरण बताऊँ तो आप समझिए कि कोई बच्चा है अगर, तो बाल्यावस्था में क्या हुआ, उसकी मदर की डेथ हो गई, असामयिक मृत्यु हो गई किसी भी कारण से। लेकिन उस टाइम पे बच्चे ने बहुत ज़्यादा कुछ ये एक्सपीरियंस नहीं किया, बहुत ज़्यादा दुःख का अनुभव नहीं हुआ उसे। अब आगे लाइफ चलती है बच्चे की, बड़ा हो जाता है, सपोज़ करो कि वो कोई नौकरी कर रहा है कहीं पे, उसकी नौकरी अचानक से चली गई उसके हाथ से, उसे निकाल दिया गया।
तो फिर क्या हुआ, अचानक से उसे अपनी मदर की याद आना स्टार्ट हो गई और उसे अपने मदर के वियोग का दुःख होना स्टार्ट हो गया कि उसकी मदर उससे दूर जा चुकी है, और उसने अपनी मदर के साथ में समय नहीं बिताया, उसने अपनी मदर के स्नेह का मतलब ठीक से अनुभव नहीं किया और उसे अपनी मदर के जाने की अब बहुत ज़्यादा जो है वो उसे दुःख सता रहा है, बहुत ज़्यादा उनकी याद सता रही है। ये अपने आप में उदाहरण है डिलेड ग्रीफ का। अगला टाइप है जिसका नाम है डिसएनफ्रेंचाइज्ड ग्रीफ। नाम थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में सिंपल करके बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि जो दुःख है ना, वो दुःख सिर्फ़ आप ही अनुभव कर रहे हैं। आपके आस-पास वाले, आपकी फैमिली, आपकी सोसाइटी वाले ज़्यादातर लोग ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं कि आप इस दुःख की रिएक्शन में क्यों हैं। मतलब जितना आपके अंदर आप जो चीज़ महसूस कर रहे हैं ना, उस चीज़ से आस-पास कोई भी इंसान उतनी एम्पैथी नहीं बना पा रहा है, उतना समझ नहीं पा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या होता है, कई बार हमारा कोई पेट है, उसका अनफॉर्च्यूनेटली हम लॉस हो गया, मतलब कि वो पेट की डेथ हो गई, या कि सपोज़ करो कोई मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन वगैरह हो गया, या कि कोई एक रिलेशनशिप चल रही थी जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रिय थी और वो ब्रेक हो गई। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप थी या शॉर्ट डिस्टेंस थी, जो भी था। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपके जो आस-पास के लोग हैं ना, वो शायद यही फ़ील करेंगे कि आप इतना ज़्यादा क्यों अपसेट हो? इट्स ओके, अबॉर्शन ही तो था, या इतना ज़्यादा आप क्यों अपसेट हो? रिलेशनशिप ही तो थी, दूसरी बन जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति को दुःख हो रहा है इतना ज़्यादा अंदर से, उसका दुःख और बढ़ जाता है ये सोच के कि मेरे आस-पास वाले लोग इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं, और वो व्यक्ति फिर अपने आप और ज़्यादा एक तरह से अकेलेपन में जाना स्टार्ट कर देते हैं, और इस चीज़ का दुःख थोड़ा-सा बढ़ भी जाता है कि चूँकि आस-पास वाले कोई भी व्यक्ति कुछ समझ ही नहीं रहे हैं कि उनके साथ में उन्हें दुःख क्यों हो रहा है और उस दुःख की इंटेंसिटी क्या है। तो अपने आप में ये चीज़ जो है, ये दुःख को, उनके जो ओरिजिनल दुःख था उसको और ज़्यादा बढ़ा भी देती है। इसका नाम होता है डिसएनफ्रेंचाइज़्ड ग्रीफ। अगली चीज़ है क्रोनिक ग्रीफ। क्रोनिक का मतलब होता है कोई चीज़ जब लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, मतलब लंबे टाइम के लिए चलती है। तो वैसे तो ये कुछ-कुछ कॉम्प्लिकेटेड ग्रीफ की तरह ही है, जिसका नाम प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर भी था। लेकिन इसमें उसमें फ़र्क क्या है कि ये और लंबे टाइम के लिए चलती है, पूरा जीवन भी चल सकती है, क्रोनिक ग्रीफ। तो एग्ज़ाम्पल वही है कि आप सपोज़ करो कोई मदर है, तो अगर उसके छोटे बच्चे की डेथ हो गई किसी बीमारी की वजह से, और मदर के अंदर जो दुःख है ना, वो दुःख बना ही हुआ है, वो दुःख बिल्कुल भी कम नहीं हुआ इंटेंसिटी में। और जैसे-जैसे दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं, साल बीतते हैं, फैमिली को, आस-पास वालों को उम्मीद होती है कि इनका दुःख कुछ कम हो जाएगा, थोड़ा-सा नॉर्मल लाइफ़ में आएँगी, थोड़ा-सा डिप्रेशन से हटेंगी। लेकिन इनके अंदर जो एक सैडनेस है, जो एक डिप्रेशन है, जो किसी भी काम में मन ठीक से ना लगने वाली चीज़ है, एक होपलेसनेस वाली चीज़ है, वो बनी हुई है, वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है। ये अपने आप में क्रोनिक ग्रीफ़ का उदाहरण है। अगला जो टाइप है उसका नाम है मास्क्ड ग्रीफ़। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो एक दुःख के नॉर्मल जो सिम्पटम्स आते हैं, जो नॉर्मल रिएक्शन आता है ना, वैसा नहीं है। तो जो भी सिम्पटम्स हैं, वो थोड़े अलग से सिम्पटम्स हैं। तो व्यक्ति उन चीज़ को कोरिलेट नहीं कर पा रहा है कि ये जो उसके अंदर सिम्पटम्स आए हैं, ये उसी दुःख की वजह से हैं, जो वो अंदर से महसूस कर रहा है। तो इसमें क्या हो सकता है, सपोज़ करो कि कोई व्यक्ति है, उसने अपने किसी दोस्त को खो दिया है, या उसका कोई रिलेशनशिप चल रहा था, वो रिलेशनशिप ब्रेक हो गया है। अब अगर क्या हो गया कि जो व्यक्ति है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी आ गई है, या बहुत ज़्यादा एक मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है, या बहुत ज़्यादा डेंजरस बिहेवियर करने की अंदर से एक धुन आ गई है, बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाना स्टार्ट कर दिया है, बेटिंग-वेटिंग करना स्टार्ट कर दिया है, गैम्बलिंग करना स्टार्ट कर दिया है, या मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ करनी स्टार्ट कर दिया है जो एक रिस्की बिहेवियर है, बहुत ज़्यादा नशा करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये अपने आप में मास्क्ड ग्रीफ का उदाहरण है। अगली चीज़ है एग्ज़ैजरेटेड ग्रीफ। इसमें क्या है कि जो दुःख की रिएक्शन होती है ना, व्यक्ति जो महसूस कर रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा है, जैसे नाम से ही है, एग्ज़ैजरेटेड ग्रीफ। तो इसमें क्या है कि व्यक्ति के अंदर इस तरह के भी ख्याल आ सकते हैं, अपने आप को नुकसान पहुँचाने के, सेल्फ हार्म के, या सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सपोज़ करो कि कोई अगर कोई स्त्री है, उन्होंने अपने पति को अगर खो दिया है, तो उनके अंदर ऐसे थॉट्स आ सकते हैं कि यार ये मेरी वजह से हुआ है, या कि अगर मैं ऐसा करती तो शायद ये चीज़ नहीं होती। तो एक तरह से इतनी ज़्यादा गिल्ट की भावना आ सकती है, अपने आप को ब्लेम करने की इतनी ज़्यादा भावना आ सकती है कि उसकी वजह से व्यक्ति इतना ज़्यादा अंदर से परेशान महसूस करे कि उसका मन करे कि बस अपने आप को कुछ भी करके वो नुकसान पहुँचा दे। अपना बिल्कुल भी ना ख़्याल रखना, मतलब अपने आप को नेग्लेक्ट करने वाली चीज़ भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हो सकती है। तो ये चीज़ है एग्ज़ैजरेटेड ग्रीफ़, और अपने आप में ये एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें हमें मेडिकल तुरंत-तुरंत सलाह लेनी चाहिए, मेडिकल तुरंत-तुरंत एक मैनेजमेंट कराना चाहिए, वरना ये चीज़ जो है वो डेंजरस भी हो सकती है उस व्यक्ति के लिए जिसको ये वाला दुःख महसूस हो रहा है। अगला जो टाइप है उसका नाम है क्यूम्युलेटिव ग्रीफ़। इसमें क्या होता है कि एक तरह से एक सीरीज़ ऑफ लॉसेस हो जाता है, मतलब कि कई सारे इवेंट एक के बाद एक इस तरह के हो जाते हैं कि हर एक इवेंट अपने आप में मतलब दुःख पैदा करने वाला इवेंट है। तो व्यक्ति इसमें एक तरह से ना उभर ही नहीं पाता अपने अंदर से। एक पहले इवेंट हुआ, फिर इससे पहले कि व्यक्ति अपना थोड़ा-सा जो है वो होश सँभाले, थोड़ा-सा अपने आप को नॉर्मल करने की चेष्टा करे, तो दूसरा फिर से कुछ इवेंट ऐसा हो गया।
तो चूँकि एक के बाद एक सीक्वेंस में ऐसे इवेंट हुए जा रहे हैं, तो उसमें व्यक्ति बिल्कुल होपलेसनेस में आ जाता है, बिल्कुल उसके अंदर ये वाली चीज़ आ जाती है, दुःख के अलावा दुःख के साथ-साथ कि पता नहीं है मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं मतलब इतना ज़्यादा मैं दुर्भाग्यशाली क्यों हूँ कि बस मैं उबर ही नहीं पाता, मैं उठ ही नहीं पाता एक तरह के दुःख से और फिर दूसरी चीज़ हो जाती है। ये अपने आप में एग्ज़ाम्पल है क्यूमुलेटिव ग्रीफ का। एग्ज़ाम्पल आप समझ सकते हैं। किसी व्यक्ति की आप समझो कि सपोज़ फैमिली में किसी की डेथ हो गई, उसके जस्ट बाद उसका कोई बिज़नेस था वो खराब हो गया, उसके जस्ट बाद उसकी कोई रिलेशनशिप थी वो ब्रेक हो गई, तो ये वाला एग्ज़ाम्पल है। अगला जो टाइप है उसका नाम है एम्बिगुअस ग्रीफ। तो एम्बिगुअस ग्रीफ में क्या होता है कि जो लॉस है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं है और क्लोज़र भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। एग्ज़ाम्पल बताता हूँ इसमें, कोई लेडी आप सपोज़ करो, उनके हस्बैंड को अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ है और सीरियस वाली है, मतलब कि आगे की स्टेज वाली है, तो उसमें क्या हो गया कि अब उन्हें धीरे-धीरे मेमोरी उनकी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। तो ये जो लेडी है ना, इन्हें अब जो दुःख हो रहा है वो एम्बिगुअस ग्रीफ वाला दुःख हो रहा है, क्योंकि अब ये जो व्यक्ति हैं एक तरह से ना, इनके लिए अब ये थोड़ा-सा डिफरेंट व्यक्ति हैं, डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं, कंपैरिज़न में उस व्यक्ति की अगर करें जो कि इनके नॉर्मल हेल्दी हस्बैंड हुआ करते थे। क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं ना इनकी पर्सनैलिटी में। तो अब इन्हें जो है अपने ओरिजिनल जो इनके हस्बैंड का व्यक्तित्व था, उसकी तलाश है और उस चीज़ के लॉस में, उसके अभाव में अब इनके अंदर दुःख होता है। तो इसमें अब ये भी ठीक से नहीं पता है कि आगे क्या होगा? बस वो इसी चीज़ के साथ में अपने मन में स्ट्रगल करती रहती हैं कि फिज़िकली तो वो अलाइव हैं, उनके सामने हैं, लेकिन ये एग्ज़ैक्टली वो पर्सन नहीं है, वो पर्सनैलिटी नहीं है जिनके साथ उन्होंने अपने जीवन का एक ज़्यादातर हिस्सा, एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिताया है। अगला जो टाइप है उसका नाम है सेकेंडरी ग्रीफ। तो इसमें क्या होता है, जब भी कभी व्यक्ति का कोई प्राइमरी लॉस हो जाता है ना, तो उसकी वजह से ग्रीफ तो होता ही है, दुःख तो होता ही है। लेकिन कई बार उस प्राइमरी लॉस से जुड़े हुए सेकेंडरी लॉसेस भी होते हैं और उनकी वजह से, उन लॉसेस की वजह से जो दुःख हो रहा होता है, उसे हम सेकेंडरी ग्रीफ कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई व्यक्ति है, अगर उनकी वाइफ़ की डेथ हो गई, अपने आप में दुःख तो बहुत है इस चीज़ का, प्राइमरी ग्रीफ है। इसमें सेकेंडरी ग्रीफ वाली चीज़ें कब पैदा हो सकती हैं, जब व्यक्ति को इन चीज़ों का ध्यान आए कि यार हमने ना प्लान किया था कि हम 2 साल बाद ये घर लेंगे, तो अब तो हम नहीं ले पाएँगे क्योंकि ये हम दोनों का प्लान था। हम दोनों उस घर में रहने वाले थे, हम दोनों ने सपने देखे थे। या कि मन में ऐसा है कि रिटायरमेंट के बाद हमने इस तरह की लाइफ़ जो है वो जीने का सपना देखा था, इस तरह के हमने ख्वाब बुने थे, अब वो चीज़ें पूरी नहीं हो सकती। तो ये अपने आप में सेकेंडरी लॉसेस हैं। व्यक्ति को ये भी लग सकता है कि अब तो मैं हस्बैंड ही नहीं हूँ, क्योंकि अब तो मेरी वाइफ़ नहीं है, अब तो मैं बिल्कुल सिंगल हूँ और अपने आप में जो एक हस्बैंड होने का एक मन में एक अनुभूति थी वो ख़त्म हो गई है, अपने आप में ये एक सेकेंडरी लॉस है। अगला जो टाइप है, अगली जो वैरायटी है उसका नाम है इनहिबिटेड ग्रीफ। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इसमें व्यक्ति अपने दुःख को दबाएँगे, उसे सप्रेस करेंगे, उसे सामने प्रदर्शित ना हो ऐसी पूरी हर संभव कोशिश करेंगे। उनके अपने अलग रीज़न्स हो सकते हैं, शायद उन्हें ऐसा लगे कि उन्हें स्ट्रॉन्ग दिखना ज़्यादा ज़रूरी है, या उन्हें लगता हो कि उनके आस-पास माहौल, वातावरण ऐसा नहीं है कि जिसमें अपने दुःख को वो ठीक से एक्सप्रेस कर सकते हों। तो इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है नॉर्मली कि कुछ टाइम के बाद चूँकि उन्होंने अपने दुःख को दबाया था ना, तो उसकी वजह से अलग-अलग किस्म के फिज़िकल सिम्पटम्स, मतलब शारीरिक लक्षण जो हैं वो पैदा होना स्टार्ट हो सकते हैं या मानसिक लक्षण पैदा होना स्टार्ट हो सकते हैं। हो सकता है कुछ टाइम के बाद उन्हें पैनिक अटैक पड़ना स्टार्ट हो जाए, या हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनली आउटबर्स्ट करना स्टार्ट कर दें, बहुत ज़्यादा गुस्से में आना स्टार्ट कर दें, बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाएँ या हमेशा रोते रहें, कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। इसका नाम होता है इनहिबिटेड ग्रीफ। अगली चीज़ होती है एब्सेंट ग्रीफ। तो जैसे नाम से पता लग रहा है कि इसमें कोई घटना तो ऐसी हुई है, कोई लॉस तो ऐसा हुआ है कि दुःख नॉर्मल व्यक्ति को होना चाहिए, बट इनको नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी के अंदर एक डिफेंस मैकेनिज़्म जैसे होती है ना, अपने शरीर के अंदर एक जो एक संचालन हो रहा होता है, तो बॉडी ही इस तरह से कर रही है कि आपको वो दुःख महसूस नहीं हो रहा। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है इसमें, जिसकी ज़्यादा संभावना होती है नॉर्मली, कि जो दुःख है, जो एक तरह से लॉस है ना, उससे अपने आप को डिटैच कर लिया है व्यक्ति ने, जिसकी वजह से कि दुःख का अनुभव नहीं हो रहा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जैसे कोई लड़का है अगर, तो उसके फादर की अगर डेथ हो गई है, तो आस-पास सब लोग तो दुःख में हैं, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपना काम सब कुछ नॉर्मली कर रहा है। तो हो सकता है कि उसके मन में अपने फादर के लिए कुछ एक अनरिज़ॉल्व्ड इश्यूज़ रहे हों, मतलब उसके मन में कुछ एक ऐसी चीज़ें रही हों, कुछ एक ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज़ रही हों अपने फादर के लिए, कि अभी उनके लॉस होने के बाद भी इसके अंदर कोई भी दुःख नहीं है, इस तरह की कोई ऐसी भावना नहीं है कि मेरा कोई लॉस हो गया। अगली चीज़ है ट्रॉमेटिक ग्रीफ़। ट्रॉमेटिक ग्रीफ़ का मतलब इसमें क्या होता है कि जो लॉस है ना, वो अगर बहुत ज़्यादा सडन है, मतलब बहुत ज़्यादा अचानक कोई लॉस हुआ है या बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है या बहुत ज़्यादा वॉयलेंट है, तो इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है कि जिसे ये सब चीज़ें महसूस हो रही हैं ना, ग्रीफ़ महसूस हो रहा है, तो हो सकता है कि वो बिल्कुल एक तरह से उसके मन में हमेशा ये चीज़ चलती रहे, एक तरह से जैसे कैसेट चलता है। एक फ्लैशबैक लगातार चल रहा है। रात में भी जब सो रहे हैं तो बिल्कुल नाइटमेयर आ रहा है, अचानक से चीख के उठ रहे हैं, अचानक से पसीने-पसीने होके उठ रहे हैं, क्योंकि वही वाली घटना जो है वो लगातार उनके मन में रिप्ले की जा रही है। इसमें क्या है, दुःख तो है ही, किसी के छूटने का, किसी के लॉस होने का दुःख तो है ही।
लेकिन वो जिस तरह से लॉस हुआ है ना, जो वो घटना है जो बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड थी या बहुत ज़्यादा वॉयलेंट थी, मतलब हिंसक थी या मतलब बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित थी। तो उस घटना का अपने आप में जो है वो इतना ज़्यादा प्रभाव है कि जो दुःख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में है। अगली चीज़ आती है डेवलपमेंटल ग्रीफ़। तो लाइफ़ में हमारी पता है हमें अलग-अलग स्टेजेस होती हैं। तो कभी भी कुछ पास्ट में अगर ऐसा हुआ है जो आगे की किसी भी स्टेज को अफ़ेक्ट कर रहा है तो डेवलपमेंटल ग्रीफ़ में उस चीज़ को डाला जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई लड़की है, उसकी मदर की डेथ जल्दी हो गई थी उसकी लाइफ़ में। अब जब वो लड़की बड़ी हो रही है और जब वो खुद मदर बनी है तो उसे शायद इस चीज़ का दुःख अगर होना स्टार्ट हो गया कि मेरी मदर का लॉस हो गया था जब मैं बहुत छोटी थी। तो अपने आप में वो एक रिलेट कर पा रही है मदरहुड वाले एक्सपीरियंस को अपनी मदर से। ये अपने आप में एग्ज़ाम्पल है डेवलपमेंटल ग्रीफ़ का। अगली चीज़ है कलेक्टिव ग्रीफ़। तो कलेक्टिव ग्रीफ़ जैसे नाम से ज़ाहिर है कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा जो है मतलब एक लोगों के समूह के द्वारा ये चीज़ जो है अनुभव की जाती है। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल कोई भी हो सकता है, कंपनी के लोग हो सकते हैं, एक शहर के लोग, एक देश के लोग हो सकते हैं, जो कि कोई भी ऐसी घटना हुई है, जिसका कि सभी लोग मन में एक अनुभव कर रहे हैं, सभी के मन में एक दुःख है। कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति होता है जिसे लोग बहुत पसंद करते हैं, उस व्यक्ति के साथ अगर कुछ हो जाए, कोई इन्फ्लुएंसर हो या कोई स्टार हो या कोई और पब्लिक फिगर हो, तभी क्या होता है कि लोगों के मन में, जो कि कभी उससे मिले भी नहीं हैं, सिर्फ़ पर्दे पे देखा या सिर्फ़ स्क्रीन पे देखा या सिर्फ़ पढ़ा उनके बारे में, सबके मन में उनके लिए एक दुःख पैदा होना स्टार्ट हो जाता है कि उनके साथ ऐसा हुआ। तो ये अपने आप में एग्ज़ाम्पल है कलेक्टिव ग्रीफ़ का। तो फ्रेंड्स जो ग्रीफ़ है, जो दुःख है अपने आप में ये एक बहुत ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस तो होता ही है और बहुत ज़्यादा आप समझिए इसकी लेयर्स हो सकती हैं। तो अगर आपको अलग-अलग दुखों के टाइप के बारे में पता है, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, तो उससे क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके आस-पास है जो दुःख का अनुभव कर रहा है या उनके साथ कोई ऐसी घटना हुई है लॉस वाली कि जिससे दुःख का अनुभव होना एक तरह से मतलब स्वाभाविक है। आप उनके साथ में ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, आप उनको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं और उनके साथ में बर्ताव कैसा करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में आपको मन में ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ सकती है। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो आप इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो किसी के साथ भी शेयर करके हेल्प हो सकती है तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।